बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हाउ दैट आप लोग जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारे पास वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग देखेंगे फ़्लो ऑफ हीट इन जियोथर्मल एक्टिविटीज़ के हमारे पास जो अर्थ के अंदर है उसमें फ़्लो ऑफ हीट जो है वो कैसे हो रहा है, और हमारे पास जो है वो कौन कौन से जो हमारी अर्थ है उसके अंदर कौन कौन से हमारे पास जो है वो मेथड्स हो रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के। जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अगर हीट ने ट्रांसफ़र होना है तो उसके लिए वो कंडक्शन के ज़रिए हो सकती है, कन्वेक्शन के ज़रिए हो सकती है, रेडिएशन के ज़रिए हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो अर्थ है उसके अंदर जो है वो हीट एनर्जी कैसे फ़्लो हो रही है, और जो हमारी अर्थ है वो अपना टेम्परेचर जो है वो कैसे मेंटेन कर पा रही है। उसको समझने से पहले बच्चों आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझेंगे अर्थ के स्ट्रक्चर को कि हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। उसके बाद फिर आपको समझ आने वाली है कि जो हमारे पास हीट फ्लो कर रही है अर्थ में वो किस तरह से कर रही है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आपने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बच्चों देखें जी, जो हमारे पास अर्थ का सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है, सबसे नीचे वाला पोर्शन है, इसको आप लोग बोलेंगे बच्चों इनर कोर। ठीक है, थोड़ा सा अर्थ के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा बच्चों? कोर। इट इज़ इनर कोर। ठीक है, आई होप दैट ये आपको समझ आ गई होगी। तो सबसे नीचे वाला जो हमारे पास अर्थ का पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर कोर। इनर कोर के बाद ये बच्चों जो आपके पास ऊपर वाला पार्ट है इसको आप लोग क्या बोलेंगे? दिस इज़ आउटर कोर। अब ये इनर कोर में क्या होता है, आउटर कोर में क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझ लें हमारे पास ये पार्ट्स क्या क्या हैं अर्थ के। ये हमारे पास कौन सा कोर है? इट इज़ आउटर कोर। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आ गया? आउटर कोर आ गया। उसके ऊपर वाला जो आपके पास अर्थ का पार्ट होता है, जिस पार्ट, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? ये आपके पास कहलाता है बच्चों मेंटल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल। अब इस मेंटल में क्या क्या होने वाला है ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनर कोर, आउटर कोर और उसके ऊपर वाला जो हमारे पास पार्ट है वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसको आप लोग क्या बोलेंगे? वो हमारा कहलाएगा मेंटल। बच्चों जो आपके पास मेंटल है, मेंटल के जो ऊपर वाला अर्थ का हिस्सा होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्फेयर। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास आ जाएगी एस्थीनोस्फेयर। और एस्थीनोस्फेयर के ऊपर जो आपके पास पार्ट है अर्थ का, इसको आप लोग क्या बोलेंगे? लिथोस्फेयर बोलेंगे। समझ रहे हैं बात को? ये जो आपके पास एस्थीनोस्फेयर है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। दिस इज़, देखें, एस्थीनोस्फेयर। ये आपके पास कौन सी जो है वो लेयर अर्थ की? ये एस्थीनोस्फेयर है। एस्थीनोस्फेयर के ऊपर वाला जो आपके पास पार्ट होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? उसको आप लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। ठीक है, इस बात को आपने माइंड में रखना है। तो ये हम लोगों ने अर्थ की डिवीजन कर ली कि अर्थ के अंदर जो है वो कितनी डिवीजन्स हैं, और अब हम इन डिवीजन को डिटेल से स्टडी करेंगे। एक बार फिर से आप लोग देख लें, सबसे नीचे वाली जो आपके पास अर्थ का पार्ट है वो आपके पास कौन सा होगा? सेंट्रल पार्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, इनर कोर। उसके बाहर आउटर कोर। उसके बाद आपके पास क्या होता है? मेंटल होता है। उसके बाद आपके पास एस्थीनोस्फेयर है, और लास्ट में आपके पास कौन सी है? लिथोस्फेयर है। बच्चों जो आपके पास लिथोस्फेयर जो है ये आउटर लेयर है आपके पास अर्थ की। और उससे ऊपर आपके पास क्या होता है? अर्थ के दो पार्ट्स आ जाएंगे। एक पार्ट आपके पास जो है वो ओशेनिक पार्ट है, दिस इज़ ओशेनिक पार्ट। ये आपके पास जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा होगा? ये कॉन्टिनेंटल पार्ट होगा। अच्छा, ये मैंने आपको साथ फिगर भी इसकी शो की है, डायग्राम भी शो की है, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को साथ साथ लेके चलें, क्योंकि ड्राइंग यहाँ पे बनाना इतना उस तरह से नहीं बनाई जा सकती, तो इसलिए मैंने आपको साथ शो की है, और सारा कुछ मैंने आपको अर्थ के बारे में बता दिया कि हमारे पास जो अर्थ है उसमें जो है अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे देखें होता क्या है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर कहाँ पे कितना होता है, कहाँ पे
कैसा होता है, कहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ पे हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये सारा कुछ अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा अर्थ को देखा कि हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ के अंदर कितने पार्ट्स हैं, या अर्थ को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये बात आई होप दैट आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आई होप दैट आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब देखें बच्चों, ये जो आपके पास इनर कोर है, इनर कोर जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हॉट पार्ट होता है। किसका? अर्थ का। तो क्या हम लोग करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो बच्चों इनर कोर होगा, कौन सा कोर होगा बच्चों, जो हमारे पास इनर कोर होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, हॉट होगा। ठीक है, इनर कोर हमारा बहुत ज़्यादा हॉट होगा। ठीक है बच्चों, जो हमारा इनर कोर है, इनर कोर क्यों हॉट है? इनर कोर जो हमारा है उसके हॉट होने की रीज़न की है। नंबर 1 आपने माइंड में रखना है कि जो हमारा इनर कोर है बच्चों, इनर कोर है उसमें क्या हो रहा है, इनर कोर में हमारे पास हो रहा है रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? रेडियो एक्टिव डिके। ये बात आपने माइंड में रखनी है। क्या हो रहा है? रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। और जब आपको पता है रेडियो एक्टिव डिके जब होता है तो उससे क्या होता है, उससे बड़ी अमाउंट में आपके पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डिके की वजह से क्या होने वाला है, एनर्जी रिलीज़ होने वाली है। और उसी एनर्जी की वजह से हमारे पास हीट एनर्जी रिलीज़ होने वाली है। और उसी एनर्जी की वजह से ये जो हमारा अर्थ का इनर कोर है ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट है। और इसका टेम्परेचर आप याद रखिएगा तकरीबन 6000 कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अर्थ के इनर कोर का टेम्परेचर। आई होप दैट ये बात आप समझ गए होंगे। एक तो हमारे पास मैंने क्या बताया आपको, एक रीज़न की है इसके हॉट होने की, एक रीज़न हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके है। जो दूसरी रीज़न आपके पास क्या है बच्चों, आप कह सकते हैं कि दूसरी रीज़न आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल कंप्रेशन है। क्या है आपके पास? ग्रेविटेशनल कंप्रेशन सेकंड रीज़न है किस चीज़ की, हमारे पास जो टेम्परेचर है कोर का उसके बहुत ज़्यादा होने की रीज़न। फर्स्ट रीज़न हमने क्या पढ़ी, रेडियो एक्टिव डिके, वो मैंने आपको बता दिया क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन जब हो रहे हैं अर्थ कोर के अंदर तो उससे क्या हो रहा है, आपके पास एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और उसी हीट एनर्जी की वजह से ये जो हमारे पास टेम्परेचर है इनर कोर का ये बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इनर कोर का रेडियो एक्टिव डिके की वजह से। दूसरा हमारे पास क्या, ग्रेविटेशनल कंप्रेशन है। अब देखें ये जो हमारे पास जितनी भी यहाँ पे हम लोगों ने अर्थ के लेयर्स को स्टडी किया है, ये ग्रेविटी ने इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया हुआ है। ठीक है, स्क्वीज़ किया हुआ है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें देखिए हमारे पास अर्थ के अंदर मौजूद हैं। अर्थ के सरफेस से लेकर अर्थ की जो सेंटर है उसके अंदर बहुत सारी आपके पास लेयर्स हैं। और उन लेयर्स के अंदर बहुत सारी जो है वो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं। उसमें हमारे पास देखें, उसमें हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं, उसमें हमारे पास मेंटल भी है, उसमें हमारे पास रॉक्स भी हैं। तो बहुत स्क्वीज़ किया हुआ है जिसकी वजह से जो हमारे पास अर्थ है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है बच्चों। और आपको ये चीज़ पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो फिर उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आपके पास क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे देखें दूसरी रीज़न क्या है, दूसरी रीज़न आपने समझा कि हमारे पास जो कोर है, इनर कोर है, वो इतना हॉट क्यों है, उसकी रीज़न मैंने आपको यही बताई है। इनर कोर के हॉट होने की रीज़न बच्चों यही है कि हमारे पास एक तो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। रेडियो एक्टिव डिके से भी क्या होता है, आप याद रखिएगा, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, क्या होती है, हीट एनर्जी आएगी आपकी। और इस हीट एनर्जी की वजह से हमारा टेम्परेचर क्या होगा, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा रहने वाला है। किसका? जो हमारे पास इनर कोर है। दूसरा हमारे पास क्या, ग्रेविटेशनल कंप्रेशन। अब ये ग्रेविटेशनल कंप्रेशन की वजह से भी आपके पास आपको क्या मिलने वाली है बच्चों, आपको मिलने वाली है हीट। और इस हीट की वजह से भी क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो हीट एनर्जी है। तीसरा क्या हुआ, तीसरा देखें जब हमारे पास अर्थ बनी है तो अर्थ का जो हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उससे क्या हुआ, कोलिजन हुआ। अब देखिए उस कोलिजन से भी हमारी क्या हुई, एनर्जी रिलीज़ हुई। और वो जो हमारे पास आपको पता है जब कोलिजन होती है तो क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो वो भी तीसरी आपके पास जो है वो रीज़न है। अब तीसरी रीज़न क्या कह सकते हैं हमारे पास तीसरी रीज़न अब बेसिकली आपके पास क्या है, अर्थ का कोलाइड करना। ठीक है, कोलिजन। ठीक है, अर्थ की कोलिजन हुई डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुई। उस एनर्जी की वजह से भी ये जो हमारे पास इनर कोर है इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो आई होप दैट इस बात को आप समझ गए होंगे।
जो हमारे पास इनर कोर है उसके टेम्परेचर की ज़्यादा होने की रीज़न क्या है? नंबर 1 रेडियो एक्टिविटी की है बच्चों। रेडियो एक्टिविटी किससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है। नंबर 2 आपके पास क्या है? ग्रेविटेशनल कंप्रेशन है। अगेन से क्या होगा? ग्रेविटेशनल कंप्रेशन से भी आपके पास क्या होगा? हीट एनर्जी आपको मिलेगी। और नंबर 3 आपके पास क्या है? कोलिजन है। कोलिजन की वजह से भी क्या हुआ? ये तो हो चुकी, कोलिजन तो आपके पास हो चुकी। इससे हमारे पास क्या हुआ? हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई और वो हीट एनर्जी अभी तक अर्थ के अंदर मौजूद है। तो 3 रीज़न्स हम लोगों ने पढ़ी हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आई होप दैट इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा लेक्चर हमारा लंबा हो जाएगा क्योंकि डिटेल में अगर आपने इसको समझना है तो आपको थोड़ा सा हमें लंबा करना पड़ेगा, लेक्चर को लंबा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी डिटेल इसके अंदर आपको जो है वो मुझे बतानी है। तो आपने पूरा लेक्चर देखना, तब आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आने वाली है। इनर कोर का तो हमने कर लिया। अब उसके बाद देखें आउटर कोर। अब आउटर कोर में बेसिकली बच्चों आपके पास क्या है? अब देखें इनर कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आपके पास क्या पड़े होते हैं? देखें बच्चों, यहाँ पे छोटे छोटे आपके पास रॉक्स पड़े होते हैं। छोटे छोटे तो नहीं कह सकते, खैर आप यही कहें कि आपके पास यहाँ क्या है? रॉक्स प्रेजेंट है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या है? रॉक प्रेजेंट है। ये रॉक कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटर लेयर में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ का टेम्परेचर बच्चों क्या है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम यहाँ ऊपर बात करते तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है किसका? आउटर कोर का। इस बात को आप लोग समझ गए। आउटर कोर का टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है? आउटर कोर का टेम्परेचर आपके पास 400 डिग्री। अब यहाँ पे देखें टेम्परेचर में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। और ये चीज़ आप लोगों को पता है, अगर हमारे पास टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो हमारी हीट एनर्जी क्या होती है? हमारी हीट एनर्जी फ्लो करती है। अब ये देखें क्या है? ये जो आपके पास आउटर कोर है ना, ये कॉन्टैक्ट में किसके साथ? इनर कोर के साथ। तो अब देखें क्या होने वाला है? यहाँ पे कंडक्शन होने वाली है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से हमारी हीट एनर्जी फ़्लो करके कहाँ जाएगी? यहाँ हमारी हीट एनर्जी यहाँ पे आने वाली है, आउटर कोर के पास हमारी हीट एनर्जी आने वाली है। समझ रहे हैं बात को? तो ये मैंने छोटे छोटे एरोस बना दिए। इसका मतलब है कि हमारी हीट एनर्जी क्या हो रही है? हमारी हीट एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है बच्चों। और ये हीट एनर्जी किस वजह से ट्रांसफ़र हो रही है? ये कंडक्शन की वजह से ट्रांसफ़र हो रही है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि ये जो हमारे पास रॉक्स हैं ये किस फॉर्म में पड़े हुए हैं? सॉलिड फॉर्म में पड़े हुए हैं। और ये हीट एनर्जी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, सॉलिड्स को मिल रही है। सॉलिड्स क्या कर रहे हैं? हीट को गेन कर रहे हैं। और ये जो आउटर लेयर है ये कॉन्टैक्ट में है किसके साथ? इनर लेयर के साथ। तो फिर जो हमारे पास हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होने वाली है वो किस वजह से बच्चों ट्रांसफ़र होने वाली है? वो हीट एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होने वाली है कंडक्शन की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों? याद रखिएगा, कंडक्शन हो रही है। समझ रहे हैं? जब यहाँ पे इनको हीट एनर्जी मिलेगी, अब ये थोड़ी हीट नहीं है मेरे बच्चों, ये हीट थोड़ी नहीं है, ये हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ये हीट क्या है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे इसको हीट एनर्जी मिलने वाली है। अब जब हीट एनर्जी इनको मिलेगी तो ये आपके पास पत्थर क्या होना शुरू हो जाएंगे बच्चों? ये जो आपके पास पत्थर हैं ये हमारे पास होना शुरू हो जाएंगे मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ हमारा सारा हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारे पास मेल्ट हो के लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे। किस फॉर्म में आ जाएंगे? ये मैंने बना दिया आपके पास। ये सारे के सारे पत्थर क्या हो रहे हैं बच्चों? सारे के सारे रॉक्स क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। और किस फॉर्म में आ रहे हैं बच्चों? लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। इसी लिक्विड फॉर्म को, ये जो हमारी लिक्विड फॉर्म बन गई है, इसी लिक्विड फॉर्म को आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्मा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे सारे के सारे रॉक्स क्या हो चुके हैं? मेल्ट हो चुके हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इनका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे बच्चों? मेल्ट हो जाएंगे। अब ये सारे के सारे मेल्ट हो चुके हैं और ये आपके पास क्या बन चुका है बच्चों? मैग्मा बन चुका है। आई होप दैट ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके ऊपर अगेन से जो आपके पास मेंटल है बच्चों, इसमें भी आपके पास क्या पड़े होते हैं? याद रखिएगा, इसमें भी आपके पास बहुत बड़े बड़े क्या पड़े होते हैं? रॉक्स पड़े होते हैं। बहुत बड़े बड़े क्या पड़े होते हैं बच्चों? ये हमने रॉक्स बना लिए। ठीक है, मेंटल के अंदर भी क्या है बच्चों? आपके पास रॉक्स होते हैं। अब ये जो आपके पास मैग्मा है ना, ये मैग्मा अपनी जगह के ऊपर बड़ा रहता है। क्यों? इन रॉक्स की वजह से। अब ये रॉक्स क्या होता है? ये रॉक्स जो है वो मैग्मा को ऊपर नहीं जाने देते, इसको इधर ही स्टक रखते हैं। अब देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं।
ज़मीन के अंदर क्या होता है, जो अर्थ है उसमें क्या होता है, जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अब उन जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से बच्चों याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास मेंटल के अंदर रॉक्स पड़े होते हैं, इनमें आती हैं स्पेसेस, इनमें क्या आती हैं, स्पेसेस आती हैं। अब यहाँ पे देखें बच्चों क्या है, ये जो हमारे पास मैग्मा है, मैग्मा किस मोल्डन फॉर्म में है और इसका टेम्परेचर भी हाई है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी लो होगी। जब इनकी डेंसिटी लो होगी तो क्या करेगा, ये जो हमारे पास यहाँ मैग्मा प्रेजेंट है, ये मैग्मा जैसे ही इसको स्पेस मिलेगी यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, मैग्मा जाने वाला है ऊपर। मैग्मा कहाँ जाने वाला है, अब ये मैग्मा आपका ऊपर जाने वाला है बच्चों। ये मैग्मा क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। मैग्मा क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैग्मा, ज़ाहिरी बात है, देखें आप यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप 2 मिनट के लिए सोचें तो आप कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है कि हमारी जो हीट एनर्जी है वो ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे बच्चों हो रही है कन्वेक्शन हो रही है। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स खुद मूव कर रहे हैं। मैग्मा के यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं सारे के सारे, वो क्या कर रहे हैं, खुद मूव करके क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। क्यों, डेंसिटी लो है इनकी। यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, लो, क्योंकि टेम्परेचर हाई है बच्चों। और जैसे ही मैग्मा को स्पेस मिलेगी, मैग्मा कहाँ जाएगा, मैग्मा इसको क्रॉस करता हुआ ऊपर जाएगा। मैग्मा क्या करेगा, मैग्मा ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। और किसको क्रॉस करेगा, ये आपकी एस्थीनोस्फेयर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। दिस इज़ एस्थीनोस्फेयर। अब याद रखिएगा जो आपके पास एस्थीनोस्फेयर है ना बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और टेक्टोनिक प्लेट्स आपने याद रखना है कि हल्की फुल्की मूवमेंट कर रही होती हैं, खुद ब खुद हल्की फुल्की क्या कर रही होती है, मूवमेंट कर रही होती हैं। अब देखें जब ये मैग्मा जाएगा ऊपर, और मैग्मा ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास जो टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे होंगी, बेसिकली यहाँ पे जो एस्थीनोस्फेयर के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स पड़ी होंगी, ये क्या करेगा, ये उनकी मूवमेंट को ज़्यादा करेगा। मैग्मा क्या करेगा, उनकी मूवमेंट को ज़्यादा करेगा। अब यहाँ पे देखें सपोज दैट इस जगह के ऊपर हमारा मैग्मा आके क्या हो गया, इस जगह के ऊपर हमारा आके मैग्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्मा यहाँ आके रुक जाएगा एक जगह। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस लेयर से ऊपर तो मैग्मा को जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ मैग्मा आके क्या हो गया, स्टक हो गया। अब यहाँ पे जब मैग्मा स्टक होता है तो फिर से मैग्मा का टेम्परेचर क्या होता है, फिर से मैग्मा का टेम्परेचर क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। और मैग्मा याद रखिए फिर से किस फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ इस लेयर के अंदर आप याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आपके पास लिथोस्फेयर है। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ जो हमारे पास रॉक्स हो गए वो मोल्टन फॉर्म में पड़े होंगे, और कुछ रॉक्स हमारे पास सॉलिड फॉर्म में पड़े होंगे। यहाँ मिक्सचर होगा दोनों का। ठीक है, यहाँ मिक्सचर, वो मैंने रीज़न बता दिया आपको कि यहाँ से जब मैग्मा ऊपर जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, डेंसिटी हाई हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड फॉर्म में दोबारा आना शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ मूवमेंट जा रही है, यहाँ मूवमेंट जा रही है हमारे पास। यहाँ से जो हमारे पास ये वाला मैग्मा है आउटर लेयर से, ये ऊपर मूव कर रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। और ऊपर से क्या होगा, ऊपर से अगेन यहाँ पे मैग्मा, जब इसका टेम्परेचर कम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर जब कम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी बच्चों, डेंसिटी हाई हो जाएगी। तो अब क्या होगा, मैग्मा ऊपर से नीचे दोबारा वापस आएगा। तो देखें मैग्मा की मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेंशनल करंट सेटअप हो गए हैं बच्चों। क्या हो गया यहाँ पे कन्वेंशनल करंट सेटअप हो गए हैं। और हमारा मैग्मा ऊपर नीचे मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब हमारा मैग्मा ऊपर नीचे मूव करेगा तो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट सेटअप हो जाएंगे। और इसकी मूवमेंट से क्या होगा, जो हमारे पास प्लेट्स पड़ी हुई हैं, कहाँ, एस्थीनोस्फेयर के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स पड़ी हुई हैं, इनकी मूवमेंट क्या रहेगी, इनकी मूवमेंट कंटिन्यूस रहेगी। और अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैग्मा ऊपर नीचे होगा तो हमारी प्लेट्स डिस्टर्ब होंगी। और बच्चों फिर क्या आने वाला है, फिर आपका अर्थक्वेक आने वाला है। फिर क्या आने वाला है, आपका अर्थक्वेक आने वाला है। आई होप दैट आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, उससे ऊपर वाली लेयर लिथोस्फेयर है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास मैग्मा पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, मैग्मा पड़ा हुआ है। अब सपोज दैट ये मैग्मा है, यहाँ पे जब मैग्मा जमा हो रहा होता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास मैग्मा आ रहा है, तो
प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। और कहीं से भी अगर मैग्मा को, कहीं से भी अगर हमारे पास मैग्मा को स्पेस मिलती है तो ये मैग्मा क्या होता है, ये मैग्मा जो है वो ज़मीन से फिर क्या निकल आता है, यही मैग्मा आपका क्या होगा, मैग्मा ज़मीन से बाहर निकल आएगा इन द फॉर्म ऑफ लावा। ये बात याद रखिएगा। एक तो ये हो सकता है बच्चों के जो हमारे पास मैग्मा है वो लावा की फॉर्म में बाहर आ गया। दूसरा बच्चों यहाँ पे ये हो सकता है, आपने माइंड में रखना है, दूसरा यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि हो सकता है ये आपके पास मैग्मा पड़ा हुआ है। अब देखिए मैग्मा के साथ क्या है, वाटर है। बात को समझ रहे हैं, ये आपके पास क्या है, पानी है। ये ओशनिक पार्ट है किसका, अर्थ का, और ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ सारा वाटर है, वाटर किसके साथ कनेक्ट है। अब ये मैग्मा के पास तो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, क्योंकि मैग्मा मोल्डन फॉर्म में है, कुछ मैग्मा मोल्डन फॉर्म में है, कुछ मैग्मा सॉलिड फॉर्म में है। और मैग्मा यहाँ ऊपर आ रहा है, यहाँ मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे कन्वेंशनल करंट सेटअप हो चुके हैं, मूवमेंट हो रही है मैग्मा के ऊपर। तो यहाँ जो मैग्मा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसके कांटेक्ट में जो आपके पास वाटर होगा बच्चों ना, वो क्या होगा, गर्म होगा। वो पानी क्या होगा, गर्म होगा। और बाज़ टाइम ये होता है कि आपके पास याद रखिएगा कि ये जो पानी गर्म हो चुका होता है, इसको जब स्पेस मिलती है तो ये ज़मीन से क्या आता है, बाहर आता है। और इस जगह को जहाँ से हमारा पानी बाहर आया बच्चों, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। ये बात माइंड में रखिएगा, उसको आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको आप लोग हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। ये बात भी आपने माइंड में रखनी है, समझ रहे हैं बात को। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये वाटर है। वाटर को जब स्पेस मिलती है, वाटर को जब स्पेस मिलती है तो ख़ुद ब खुद वाटर क्या होता है, ऊपर आ जाता है। और ये नेचुरली हॉट वाटर है, ये नेचुरली हॉट वाटर है। किस वजह से हो रहा है, देखें ये हमारे पास ख़ुद ब खुद पानी गर्म हो रहा है। किस वजह से, मैग्मा की वजह से पानी गर्म हो रहा है। और बाज़ औक़ात ये वाटर ख़ुद ब खुद ऊपर आ जाता है। और बाज़ औक़ात हम लोग जो वाटर होता है, जहाँ पे हमें आइडिया होता है कि मैग्मा प्रेजेंट है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाइपलाइंस बिछाते हैं। वहाँ से फिर वाटर हमारे पास क्या हो रहा होता है, वाटर वहाँ पे हमारे पास ज़ाहिर बात है हॉट है बच्चों, तो वहाँ से स्टीम निकलेगी। उस स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, पाइप के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको आगे जनरेटर से जाके कनेक्ट करते हैं। तो फिर स्टीम की वजह से हमारे पास जनरेटर चलते हैं और हमारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। आई होप दैट आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, समझ रहे बात को, ईजी, बहुत आसान। अब यहाँ पे देखें कि हमने एक और बात करनी है बच्चों के, देखें ये जो आपके पास टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जो अर्थ का टेम्परेचर है, ये मेंटेन क्यों रह रहा है, ये 6000 डिग्री ही क्यों रह रहा है, इसमें चेंज क्यों नहीं रहा। उसकी रीज़न भी मैंने पहले भी आपको बता दी, लेकिन दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि देखें बच्चों, ये जो आपके पास यहाँ इनर कोर है, इसमें एक तो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, उस वजह से आपके पास जो है वो हमारा टेम्परेचर इसका मेंटेन हुआ है। दूसरा आपके पास ग्रेविटेशनल कंप्रेशन है, जो ग्रेविटी है उसने जो जितनी भी अर्थ के अंदर चीज़ें उसको स्क्वीज़ करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा प्रेशर बहुत आया है। और जब हमारा प्रेशर बहुत आया है तो हमारे पास हमें क्या मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रही है। तीसरा आपने याद रखना है, जो आपके पास आपके पास आउटर लेयर होती है अर्थ की, वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है। जो आपके पास आउटर लेयर है अर्थ की, वो आपके पास क्या है जी बच्चों, याद रखिएगा, वो आपके पास इंसुलेटर है। और आपको पता है जो इंसुलेटर होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करवाते, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, ये जो हीट एनर्जी ऊपर जो आ भी रही है, तो यहाँ जब ये अर्थ की लेयर तक पहुँचती है तो फिर क्या होता है, ये अर्थ की लेयर इसको एस्केप नहीं होने देती। क्योंकि अर्थ की लेयर कैसे बिहेव करती है बच्चों, अर्थ की लेयर बिहेव करती है एज अ इंसुलेटर। तो उस इंसुलेटर की वजह से हमारी जो हीट एनर्जी है वो बाहर नहीं जा पा रही। तो ये था हमारे पास फ़्लो ऑफ हीट इन जियोथर्मल एक्टिविटीज़, बहुत डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपने जो है वो कमेंट्स में पूछना है। आई होप दैट आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।